शुक्रिया राम आपका हमें तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की भारत पहुंचे हैं, चंडीगढ़ उन्होंने लैंड किया। देखिए ये चंडीगढ़ से तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उनका औपचारिक स्वागत वहां पर किया रॉक गार्डन में, और इस वक्त आप लोक नृत्य के करने वाले कलाकारों के साथ उन्हें देख रहे हैं एक फोटो अपॉर्चुनिटी सेशन के लिए। 26 जनवरी के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर राष्ट्रपति ओलांद भारत पहुंचे हैं और इस वक्त चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और उन्होंने उन्हें रिसीव किया, स्वागत किया। हालांकि इस विजिट को देखते हुए चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए, लेकिन खास बात यह है कि प्रेसिडेंट ओलांद जब भारत आए तो सबसे पहले वो चंडीगढ़ पहुंचे हैं, ना कि दिल्ली जो कि राजधानी है। चंडीगढ़ विजिट का उनका फैसला रहा क्योंकि चंडीगढ़ सिटी को बसाने वाले उसका आर्किटेक्ट एक फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ने किया, और इसी को देखने के लिए राष्ट्रपति ओलांद यहाँ पहुंचे। बेहद खास ये तमाम लम्हे, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं जब उनका स्वागत यहाँ पर किया गया रॉक गार्डन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुंचे उन्हें रिसीव करने के लिए। बेहद अहम ये दौरा, एक तरफ 26 जनवरी की परेड में उन्हें शामिल होना है मुख्य अतिथि के तौर पर, लेकिन दूसरी तरफ साइड लाइंस पर और भी बहुत कुछ होगा दोनों देशों के बीच, चाहे वो निवेश से जुड़े अवसर तलाशना हो या फिर उद्योगों को बढ़ावा देना हो। और सबसे खास बात ये कि पेरिस में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ था और उसके बाद हाल ही में भारत ने पठानकोट में एक आतंकवादी हमला झेला है, उसको देखते हुए दोनों देश आतंक पर यहाँ से क्या साझा रणनीति तैयार करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इस पर भी निगाहें टिकी रहेंगी। 3 दिन का ये दौरा है फ्रांसीसी राष्ट्रपति का, और प्रधानमंत्री मोदी जब से सत्ता उन्होंने संभाली है उस वक्त से ये एक स्ट्रैटेजी, ये एक पॉलिसी उनकी दिखाई देती है कि दूसरे देशों के प्रमुख जब भारत आते हैं तो सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि देश के दूसरे राज्यों की तरफ भी वो रुख करते हैं। और इसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में होती है। इसी की एक मिसाल इस दौरे में भी हम इस वक्त देख रहे हैं जब चंडीगढ़ को चुना फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने, और यहाँ पर वो पहुंचे हैं। चंडीगढ़ की पहचान के तौर पर रॉक गार्डन देखा जाता है, पहली प्लांट सिटी के तौर पर इसे भारत में देखा जाता है। इस लिहाज से चंडीगढ़ के लिए आज का दिन बेहद अहम, जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपने दौरे की शुरुआत के लिए चंडीगढ़ को चुना। यहाँ पर आज उनके कई और अहम कार्यक्रम हैं। रॉक गार्डन का ये विजिट हो चुका है, लेकिन इसके बाद सीईओ फोरम की एक बैठक है जिसमें वो शामिल होंगे। उद्योग, निवेश, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, साथ ही आतंकवाद पर बातचीत, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो दोनों देशों के बीच बातचीत के इस एजेंडे पर सबसे ऊपर रहेंगे, प्रमुखता से रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ 26 जनवरी की परेड में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर भी राष्ट्रपति ओलांद शामिल होंगे। राजपथ पर आप उन्हें देखेंगे, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले रॉक गार्डन में जब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें रिसीव किया, उनका स्वागत किया, औपचारिक स्वागत, उसकी तस्वीरें। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम इस पर और अपडेट्स लेंगे कि आज के दिन के एजेंडे में क्या कुछ अहम उनके कार्यक्रम में रहेगा। सत्येंद्र जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। सत्येंद्र, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि जोरदार उनका स्वागत किया गया, लेकिन चंडीगढ़ को चुना है फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपने भारत दौरे की शुरुआत के लिए। कितना अहम ये है और साथ ही आज के दिन के कार्यक्रम में आगे क्या कुछ प्रमुख है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, चंडीगढ़ और फ्रांस का
जो रिश्ता है वो बुनियादी इमारतों का रिश्ता है। चंडीगढ़ शहर और पेरिस शहर कहते हैं कि दोनों ही शहरों को एक पैटर्न पर बनाया गया है। चंडीगढ़ के जो वास्तुकार थे वो फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बूजिए थे और उन्होंने इस शहर को इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि चंडीगढ़ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है और पूरी दुनिया के जो आर्किटेक्ट के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर सर्वे करने आते हैं और यहाँ पर जो है चंडीगढ़ के आर्किटेक्ट को एक नमूने के तौर पर पूरी दुनिया में पेश किया जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति से जब भारत दौरे की बात हुई तो सबसे पहले प्लान ये किया गया था कि वो सीधे चंडीगढ़ आना चाहते थे और वैसा ही हुआ है। सबसे पहले आज वो जब 1 बजे एयरपोर्ट पर उतरे उसके बाद सीधे ताज होटल गए। ताज होटल से मेरे पीछे रॉक गार्डन है, सीधे रॉक गार्डन गए। रॉक गार्डन के बाद कैपिटल कॉम्प्लेक्स है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स एक वो ऐसी जगह है जहाँ पर ली कार्बूजिए ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ बेहतर डिज़ाइन दिया है। वहाँ पर हाई कोर्ट, सेक्रेटेरिएट, विधानसभा और इसके अलावा चंडीगढ़ इकलौता एक ऐसा शहर है जिसका अपना एक सिंबल है ओपन हैंड, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रतीक जिसे माना जाता है वो वहाँ पर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में लगा हुआ है सिंबल। वहाँ पर ये फ्रेंच प्रेसिडेंट गए, प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ साथ चल रहे थे। रॉक गार्डन में सबसे पहले उनकी अगुवाई प्रधानमंत्री मोदी ने की, पंजाबी गीत के साथ उनका स्वागत किया गया, गिद्दे के साथ, और प्रधानमंत्री मोदी उनको बार बार ट्रांसलेट कर भी बता रहे थे कि ये जो गाना है वो आपका वेलकम कर रहे हैं। और इसी तरीके से रॉक गार्डन में जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रेंच प्रेसिडेंट ओलांदे को लेकर निकले तो एक एक चीज़ उनको बारीकी से बताई गई कि वेस्ट मटेरियल के साथ ये पूरा कंक्रीट का गार्डन बनाया गया है और इस गार्डन को जो बनाने वाले हैं उनको फ्रांस की सरकार भी सम्मान दे चुकी है और भारत सरकार ने उनको पद्मश्री का अवार्ड दिया था। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका ये नमूना पूरी दुनिया के लिए ऐसा उदाहरण है कि हर कोई पर्यटक यहाँ पर आना चाहता है।